क्या हो अगर एक लड़की जो एक सीरियल किलर है और वो कई लोगों को मार चुकी है, उस लड़की को किसी से प्यार हो जाए और उसके लिए वो लड़के की जान ले ले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम साउ नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा है। दरअसल वो कुछ सोच रहा था और उसी बीच वो कुछ हरकतें करने लगता है और उस हरकत के दौरान उसके दीवार में एक छेद हो जाता है और जब वो छेद से देखता है तो दूसरी तरफ एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम रियो है। रियो दरअसल खाना खा रही थी और वो बहुत खूबसूरत थी। साउ फिर उसी छेद से कुछ दिन तक रियो को देख रहा था, पर एक दिन रियो उसको नजर नहीं आती। तब उसके घर के पास चला जाता है और वो उसके घर में झांकने लगता है। साउ जब ये हरकत कर रहा था तो नीचे खड़ी एक लड़की साउ को देख लेती है और साउ उसको देख के घबरा जाता है और बहाना करता है कि वो कुछ काम कर रहा था। दरअसल वो लड़की अपने भाई के लिए खाना लाई थी और उससे बिना मिले वो उसके दरवाजे में वो खाना टांग के चली जाती है। जब साउ ये चीज देखता है तो वो चोरी छुपे जाके उस खाने को चुरा लेता है। दरअसल साउ एक बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था, ना पैसे थे खाने के लिए, और वो चोरी छुपे खाना खाने लगता है। पर ऊपर से रियो उसको देखती है और आवाज देती है। साउ अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाता और रियो बोलती है चलो चल के खाना खाए उसके रूम में। और आज पहली बार साउ और रियो आमने सामने आपस में बैठ के खाना खा रहे थे। साउ खाने की बहुत तारीफ कर रहा था और रियो भी बहुत खुश हो रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन साउ रियो से बोलता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर खाना खाने आता हूँ? यहाँ रियो हंसते हुए बोलती है नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। रियो के मुंह से ये बात सुन के साउ बहुत खुश हो रहा था और उसको मनी मन रियो बहुत अच्छी लगती है। साउ अपने घर आके उस छेद में एक कागज लगा देता है और वो सोचता है कि वो रियो को नहीं देखेगा, पर वो ज्यादा देर ये चीज नहीं कर पाता और वो एक बार फिर उस कागज को हटाता है और अब वो देखता है कि रियो के घर में एक लड़का है और यहाँ साउ समझता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। पर यहाँ रियो एक कातिल हसीना बन के उस आदमी को मार देती है। ये देख के तो साउ घबरा जाता है और थोड़ी ही देर में साउ के घर का दरवाजा नॉक होता है। जब वो झांक के देखता है तो वो और कोई नहीं रियो थी और उसके हाथ में खाना था। साउ ये सोच के बहुत परेशान था कि आखिर इतनी मासूम लड़की किसी को कैसे मार सकती है। फिर भी साउ घबराते हुए अपने घर का दरवाजा खोलता है और यहाँ रियो अंदर आती है और बोलती है कि अब उसके घर में वो खाना खाएंगे और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन चलता है, पर साउ को समझ में आ रहा था कि जो उसने देखा है वो उसका वहम है। साउ फिर रात के खाने की तैयारी करता है और उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है रियो के कमरे से और वो उसी छेद से झांक के देखता है तो वहाँ एक और आदमी था। रियो एक ट्रांसपेरेंट शीट पहन के उस आदमी को एक झटके में मार देती है और ये देख के साउ तो चिल्ला देता है। उसको समझ में आ गया था उसका कोई वहम नहीं है ये, और इसी आवाज को सुनते हुए रियो उसके ऊपर हमला कर देती है। पर अपना साउ वहाँ से भाग के छत में चला जाता है और उसके पीछे रियो भी आ जाती है। रियो बोलती है आखिर तुम्हें मेरा सच कैसे पता चला? साउ बताता है कि उसके कमरे में एक छेद है और वो छेद उसके कमरे में जाके मिलता है और सारी चीजें वो उसी छेद से देख रहा था। साउ घबराते हुए रियो को प्रपोज भी कर देता है और बोलता है तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, इतनी मासूम हो, आखिर तुम इतने खतरनाक काम क्यों करती हो? ये तो डराने वाले काम है जो तुम कर रही हो। रियो साउ को पकड़ती है और मारने के लिए चाकू लगा देती है उसके गर्दन में और बोलती है बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? साउ तो यहाँ रोमियो बन चुका था और वो बोलता है कि वो रियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये बात सुन के रियो उसका मुंह चाट लेती है और बोलती है ठीक है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगले दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे, पर रियो को एक लड़का बोलता है आखिर ये बंदा कौन है? तभी रियो बोलती है ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। साउ जब ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साउ को एक दिन मॉल में जॉब मिलती है। साउ की नजर उस चाकू में पड़ती है और बोलता है ये तो भाई गत्ता खोलने के काम आता है और मेरी बंदी इससे आदमी खोलती है। अगले दिन साउ रियो के कॉलेज जाता है और बोलता है कि मैं यहीं एडमिशन लेने वाला हूँ और मैं तुम्हारी इन सभी लड़कों से रक्षा करूंगा। रियो हंसते हुए साउ के कान में बोलती है तुम मेरी इन लड़कों से रक्षा करोगे? मैं खुद एक बंदे को पेलती हूँ। खैर वो दोनों एक दिन घूम रहे थे और वो रास्ते में अपना रेनकोट पहनती है और बहुत लोगों को मार देती है। ये देख के तो साउ घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम ये कब तक करोगी?
और तुम कितने बंदों को मारोगी। रियो उसको बताती है कि उसने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में सारे बुरे लोगों के नाम है और मैं केवल उन्हीं लोगों को मारती हूँ। ये बात सुन के तो साओ खुश हो जाता है और बोलता है मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है और वो उन लोगों को मारती है जो समाज के लिए बहुत खराब है। और यहाँ साबित हो चुका था कि प्यार अंधा होता है, उसको कुछ नहीं पता कि इंसान गलत है या सही है, बस उसको प्यार करने से मतलब है। और यही हाल साओ का भी था। अगले दिन साओ न्यूज़पेपर में वो खबर ढूंढ रहा था कि शहर में कितने कत्ल हुए हैं, पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा न्यूज़पेपर में। और वो मन ही मन सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है कि शहर में इतने मर्डर हो गए और न्यूज़पेपर में एक भी आर्टिकल नहीं लिखा। काम खत्म करके साओ अपने घर जाता है और वो देखता है वही लड़का बैठा है, साओ जिसका हमेशा खाना चुरा लेता था, और इस लड़के का नाम कवासाकी है। साओ फिर अपने घर जाता है। वो उस छेद से झांक के देखता है तो उसके लिए एक मैसेज था कि रियो उसको 10 बजे मिलेगी आगे, और वो खाने की तैयारी करने लगता है और उतने में ही 10 बज जाते हैं। पर साओ को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसी छेद से जब रियो के कमरे में झांक के देखता है, रियो के कमरे में कवासाकी बंधा हुआ था और उसके सामने रियो थी। रियो उस लड़के को जैसे मारने वाली होती है उतने में ही साओ चिल्ला के रियो को रोक देता है और रियो छेद के पास आती है और बोलती है क्या हुआ। साओ कहता है उसको मत मारो, वो एक अच्छा लड़का है। रियो साओ से बोलती है शांति से देखो क्या कर रही हूँ मैं, तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। और फिर वो कवासाकी के पास जाती है और एक झटके में उसकी गर्दन उतार देती है। और थोड़ी ही देर में रियो के कमरे में एक औरत आती है और उसके साथ पूरी टीम होती है और वो पूरे क्लीनर थे। जैसे हम जॉन विक में देखते थे कि लोगों को मारने के बाद कुछ लोग आते हैं, पैसे लेते हैं और पूरे सबूत मिटा देते हैं, वैसे ही इस कमरे में हो रहा था। वो सारे लोग सारे सबूत मिटा के वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद साओ रियो के कमरे में आता है और वो देखता है एक औरत को और बोलता है आखिर ये सब तुम क्यों करती हो, कवासाकी तो एक अच्छा लड़का था और तुम लोग ने भी उसको मार दिया। तभी वो औरत साओ को कवासाकी के कमरे में ले जाती है। चारों तरफ खून था और बहुत सारी बिल्लियां मरी पड़ी थी। वो औरत बोलती है कि ये आदमी बिल्लियों पे एक्सपेरिमेंट करता था, तभी उसको मरना पड़ा। वो औरत साओ से ये भी बोलती है कि एक न एक दिन रियो तुमको भी मार देगी। और ये बात सुन के साओ तो बहुत घबरा जाता है। साओ आके अपने कमरे में लेट जाता है और उतने में रियो आती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता। रियो बालकनी से साओ के कमरे में आ जाती है और उसको गले लगाने लगती है, पर यहाँ साओ तो बहुत घबराया हुआ था और उसको गले नहीं लगने देता। साओ की ये हरकत देख के रियो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साओ को कवासाकी की बहन मिनी मिलती है और वो बोलती है कि उसने उसके भाई को देखा है। यहाँ साओ उससे कुछ नहीं बोलता और उतने में वहाँ रियो भी आ जाती है। ये देख के तो साओ घबरा जाता है और उसको जैसे तैसे वहाँ से भगा देता है। और यहाँ साओ रियो के पास आता है और बोलता है कि तुम उस लड़की मिनी को भी मार दोगी ना। रियो बोलती है नहीं, मैं उसको क्यों मारूंगी, वो तो एक अच्छी लड़की है ना। अगले दिन साओ के पास मैसेज आता है मिनी का कि मिनी को उससे मिलना है और उसके भाई के बारे में पूछना है कुछ। और यहाँ साओ मिनी से मिलने चला जाता है। मिनी बताती है कि उसने रिपोर्ट कर दी है, उसका भाई कई दिनों से नहीं मिल रहा है। और फिर वो दोनों कवासाकी के घर जाते हैं उसके मालिक को लेके, और उसका मालिक अपना कमरा खोलता है और दोनों को अंदर ले जाता है। यहाँ साओ देखता है कि जिस दिन उस कमरे में वो आया था वहाँ बहुत सारी बिल्लियां थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये देख के साओ अब रिलैक्स हो चुका था और वो दोनों बाहर आके घूमते हैं और ऐसी ही रात हो जाती है। रास्ते में उसको रियो दिखती है और उसके साथ एक आदमी दिखता है। साओ और रियो जब खाना खा रहे थे तो साओ बोलता है कि आखिर वो आदमी कौन था जो तुम्हारे कंधे में हाथ रखे था। पर यहाँ रियो उसको कुछ नहीं बताती और नाराज होके वहाँ से जाने लगती है। पर साओ उसके पीछे आके उसको गले लगा देता और चूमने वाला होता है, पर उतने में ही रियो उसके गले में चॉपस्टिक रख देती है और बोलती है दोबारा मत करना, और हाँ जितना हो सके उतना उस लड़की मिनी से दूर हो जाओ, नहीं तो समझ लेना कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। अगले दिन साओ मिनी से मिलने जाता है और मिनी उसको डायरेक्ट बोलती है कि आखिर रियो के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, और हाँ जवाब देने की अभी जरूरत नहीं है, तुम कल जवाब दे देना, पर हाँ जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। साओ मिनी की बात सुन के बहुत खुश था और वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसको किडनैप करके एक गैंग अपने साथ ली आती है। गैंग का लीडर बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड रियो, तुम उसको कैसे भी मनाओ, उसको बहुत मर्डर करने हैं। साओ मना कर देता है और वो लोग साओ को बहुत मारते हैं और मारने के बाद साओ को सुबह छोड़ देते हैं। साओ रियो से बहुत नाराज था और साओ रियो से बोलता है कि तुम मर्डर करना छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, और हाँ आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया।
ये बोल के साव अपने कमरे में चला जाता है। पर साव को कहीं ना कहीं रियो से प्यार हो चुका था। साव हर दिन रियो को देखता था। रियो पहले जब मर्डर करती थी तो हंसती थी, पर अब वो रोती है। ये देख के साव तो समझ चुका था कि अब वो मर्डर कर रही है मेरे दबाव से। आखिर वो मेरी वजह से ही सब कर रही है कि मुझे कुछ ना हो। और यहाँ साव दौड़ते हुए उस गैंग के पास जाता है और वो उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध चाकू चलाता है, पर वो प्रोफेशनल नहीं था और ऐसे वो कुछ नहीं हो पाता। पर वो लोग साव को पकड़ के बहुत पेलते हैं। पर उतने में ही वहाँ स्मोक ग्रेनाइट आ जाता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। और यहाँ पास एंट्री होती है रियो की। रियो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं और रियो बिना समय बिताए सभी को जान से मार देती है। और रियो साव को उठा के एक सोफे में बैठालती है और बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ साव खड़ा होता है और रियो से बोलता है, तुम मर्डर करने के बाद तो हंसती थी, पर अब रोती क्यों हो? पर यहाँ रियो उसको हंसते हुए बताती है कि अब उसको इस काम में मजा नहीं आता। रियो साव को आई लव यू बोलती है और यहाँ साव जैसे उसको बोलने वाला होता है रिप्लाई में, और उतने में ही रियो उसके पेट में एक चाकू घोंप देती है। और यहाँ साव पहले तो देखता है और फिर बोलता है ये क्यों किया, और यहाँ वो आई लव यू टू भी बोलता है। रियो बोलती है कि उसको हमेशा से एक शौक था कि उसके प्यार को वो मरते हुए देखना चाहती है। साव फिर जमीन में गिर जाता है। अगले दिन रियो अपना पूरा सामान पैक करके उस औरत से मिलती है जो हमेशा उसका सबूत साफ करा करती थी, और वो बोलती है कि वो वहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साव जो लंगड़ाते हुए ऊपर आता है और बोलता है कि वो दोनों किसी अलग शहर में जाके जिंदगी बिताएंगे, और वो दोनों निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि रियो अब सुधर गई है? रियो अब सीरियल किलर नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं करेगी? ऐसा नहीं है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए और इसको आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।